प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इधर करो। प्रदेश के नमस्कार, प्रणाम आप सब लोगों को, और आप देख रहे हैं लोकार्पण। मैं मंजीत सिंह आज फिर से लोकार्पण पहुंचा है उत्तराखंड के केदार घाटी के गुप्त काशी में। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अर्थी यहाँ पे सजी हुई है, और क्या कुछ प्रकरण है आगे देखिए, वीडियो में देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे जो ये प्रकरण चल रहा है, ये प्रकरण एक ऐसा प्रकरण है कि जहाँ पे उत्तराखंड के ऋषिकेश के विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल, और कैबिनेट मंत्री रहे हुए हैं प्रेमचंद अग्रवाल। उन्होंने उत्तराखंड के पहाड़ी समुदाय को एक अभद्र टिप्पणी की थी, जिसमें स्थानीय लोगों में और प्रदेश के सभी पहाड़ी समाज को एक बड़ा आक्रोश है। उस आक्रोश के बीच जगह जगह पे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके पुतले फूके जा रहे हैं, और क्या कुछ है आगे वीडियो में बने रहे, क्योंकि अब यहाँ से जो ये अर्थी है, ये अर्थी मार्च हो चुकी है गुप्त काशी की तरफ, मार्केट की तरफ मार्च हो चुकी है। तो आगे आगे भीड़ जुड़ती जा रही है, इस अर्थी के साथ भीड़ जुड़ती जा रही है। आगे आगे इनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ पूरा प्रकरण है, क्या कुछ हुआ कि लोगों को फिर से वापिस इकट्ठा होना पड़ रहा है। एक अर्थी यहाँ पे निकाली जा रही, और अर्थी भी ऐसी है जिसमें जूतों की माला उसमें पड़ी जा रही है। ऐसा क्या कुछ हुआ है, क्यों इतना लोगों में इतना आक्रोश है, या आप जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ, क्योंकि ये अर्थी अब यहाँ से धीरे धीरे कारवां का रूप लेती जा रही है। लोग जुड़ते जा रहे हैं और इस अर्थी के साथ, और ये अर्थी धीरे धीरे अब यहाँ से मुख्य बाजार गुप्त काशी की तरफ आगे बढ़ रही है। ये अर्थी ये नारों के साथ ये अर्थी आगे बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे ये अर्थी मार्केट गुप्त काशी की तरफ, जो मुख्य बाजार है गुप्त काशी, उसकी तरफ आगे बढ़ रही है। और क्या कुछ लोगों के राय रहती है, क्या कुछ लोगों की इसमें आक्रोश रहता है, क्या कुछ लोगों की विचारधारा इसमें है कि क्या जरूरत पड़ी है कि यहाँ पे तमाम लोगों के एक अर्थी का ढांचा तैयार करने की, और उसमें कुछ जूतों की माला भी उसमें पड़ी हुई है। तो क्या कुछ ऐसा पूरा प्रकरण रहा, तो देखते रहिए लोकार्पण। और आगे आगे ये अर्थी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है गुप्त काशी मार्केट की तरफ, जिसमें बहुत सारे लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, और एक नारों की तरफ ये गूंज बढ़ती जा रही है। एक नारों की गूंज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और एक नारों की गूंज के साथ ये अर्थी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है गुप्त काशी मार्केट की तरफ। ये अर्थी बढ़ रही है, इसमें तमाम वो क्षेत्रीय चेहरे हैं, वो तमाम बड़े चेहरे हैं, चाहे वो राजनीति पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले चेहरे हों। इसमें कांग्रेस के गणेश तिवारी जी भी मौजूद हैं, इसमें त्रिभुवन चौहान जी, बहुत लोग मौजूद हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक संदेश देता है कि किस तरह से आप तमाम पार्टियों की छतें छोड़कर एक उत्तराखंडियत के लिए आप आगे बढ़ेंगे। इनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ रहेगा। अब यहाँ पे सबसे तमाम लोगों से बात करेंगे, इसमें पूरी भीड़ यहाँ पे कच्ची है, इनसे भी बात करेंगे। उनसे भी मैं यहाँ पे हमारे साथ गणेश तिवारी जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार, क्या कुछ प्रकरण है ये जो हमारे उत्तराखंड के वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिस हिसाब से उन्होंने पहाड़ियों के लिए गाली दी है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज गुप्त काशी में आंदोलन है। और इसमें सारे लोग जो स्थानीय लोग हैं, जिनको इस बात से चोट पहुंची है, वो सारे लोग इस शव यात्रा में शामिल हैं। और निश्चित रूप से पक्ष हो या विपक्ष हो, सिर्फ हमारी कांग्रेस पार्टी के विधायक बुटोला जी ने इस पे सवाल खड़े किए, और उन्होंने कहा कि इससे हमको पीड़ा पहुंची है। लेकिन जो स्पीकर का जो रवैया था, उससे भी हम दुखी हैं कि स्पीकर यहाँ की होते हुए, गढ़वाल पहाड़ की होते हुए भी उनका जो उनकी मंशा थी वो ठीक नहीं थी। लोगों में बड़ा आक्रोश है इससे भी। जी सर, ये बहुत, आपको क्या लग रहा है कि ये जो अर्थी यहाँ पे निकाली जा रही है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा प्रेमचंद अग्रवाल जी पे या मुख्यमंत्री जी पे, कुछ असर पड़ेगा इसका? देखो, प्रेमचंद अग्रवाल जी का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने लगातार अभी हमारे एक पहाड़ी भाई को ऋषिकेश में पीटा था, और उस पे भी बड़ा आक्रोश लोगों में है। और अभी इतना आक्रोश है कि अगर यहाँ पे वो होते तो हम क्या हालत करते उनकी, ये आप जान सकते हैं। इतना युवाओं में इतना आक्रोश है। तो धन्यवाद तिवारी जी आपसे बात करने के लिए। अभी हम त्रिभुवन चौहान जी से भी बात करेंगे कि क्या जरूरत पड़ी इस अर्थी को निकालने की यहाँ पे। सबसे पहले तो चौहान जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ये क्या कुछ प्रकरण है, क्या जरूरत पड़ी आज अर्थी निकालने की? प्रकरण इतना स्पष्ट है, आप समझिएगा। एक व्यक्ति इतना निर्दयी, इतना निर्लज हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा है वो विधानसभा सत्र में क्या बात कर रहा है।
एक संसदीय राज्य मंत्री उसको दे रखा है, उसको वित्त मंत्री का पद है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह से बातें करता है तो ये यकीनन शर्मनाक है। और सबसे ज्यादा शर्मनाक उस सदन के लिए जिसमें 70 लोग बैठे हुए हैं और 70 लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति पहाड़ को कैसे गाली दे रहा है, मेरी माँ को, मेरी बहन को। और ये आज का बड़ा तिरस्कार है, समझिएगा। किस तरह से कल रितु खंडूड़ी जी को होना चाहिए था और वो किस तरह से रही, वो भी एक बड़ा प्रश्न है। तो ये समझिएगा जो चीजें आज हो रही है प्रदेश में, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। और उसके लिए केदारनाथ से अब ये बिल्कुल बच चुका है। जब तक इस व्यक्ति को हटाया नहीं जाएगा, जब तक इसका निष्कासन नहीं होगा, पार्टी इसको हटा के दूर न कर दे, तब तक ये ऐसी तरह चलता रहेगा। जी चौहान जी, आपको क्या लग रहा है कि ये जो अर्थी शव यात्रा निकाली जा रही है, इससे मुख्यमंत्री धामी जी पे कोई असर पड़ेगा या भाजपा उस पर कोई कार्रवाई कर पाएगी? किसी सब पर असर होना चाहिए, ये दूर तक मैसेज जाना चाहिए कि किस तरह से आज जो चीजें हो रही है वो हम होने नहीं देंगे। और आज ये देखिएगा, पहाड़ सारा सो रहा है, उसको भी जगाना। ये देखो, ये अभी इस पर मैं बात करूंगा आके, यहीं पर हम ये शव जलाएंगे। ये कृत्य है इनके। अच्छा चौहान जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग आए दिन हमने देखा था सोशल मीडिया पे बड़ी भरमार हुई थी लोगों की कि प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लेकिन जब यहाँ पे हम शव यात्रा देख रहे हैं तो शायद कुछ ही लोग, गिने चुने लोग यहाँ पे इस शव यात्रा में शामिल हुए। क्या कुछ कारण है? जगेंगे लोग, वो समय आएगा जब अब दिल में दर्द होगा ना कि आज हाँ मेरे को भी गाली दी गई, मेरे परिवार को भी गाली दी गई है, तो आम आदमी को जगना होगा। और इसीलिए ये चीजें हो रही है। आज जो केदारनाथ से ये चीजें जाएंगी ना, ये दूर तक जाएंगी, ये मैसेज दिल्ली तक जाएगा। जिस केदारनाथ धाम की बात करते हैं, ये विधायक भी वही थी कल, और तमाम इन्होंने जब जुबान नहीं खोली तो कोई क्या, हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें आके मारे और तब जाके हम जवाब देंगे। बिल्कुल चौहान जी, हम जुड़े रहेंगे, देखते हैं रोजगार पर। हम और लोगों से भी बात करेंगे कि क्या कुछ है। यहाँ पे एक भाई हमारे साथ युवा यहाँ पे काफी आक्रोशित है, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ प्रकरण है, क्या जरूरत पड़ी आज एक अर्थी के साथ शामिल होने के। सबसे पहले भाई नमस्कार। नमस्कार, अरविंद सिंह। ये क्या जरूरत पड़ी ये अर्थी के साथ आज शामिल होने की, ऐसा क्या प्रकरण रहा? बहुत ही दयनीय बात है भाई जी, सोचने का विषय है। हम पहाड़ियों को बोला जा रहा है कि पहाड़ में राजस्थान और अन्य राज्यों के बसे हुए लोग हैं, जबकि हम जानते हैं पहाड़ में रहना और पहाड़ का जीवन ऐसा तो बोलेंगे, क्योंकि अभी जो ऋषिकेश का हमने देखा, आपने भी देखा होगा, जो मेयर बने हुए वहां पे, वो तो बाहरी बिहार का मूल का व्यक्ति वो बना हुआ है। बिल्कुल सर, ये तो है, क्या करें, दुर्भाग्य है हमारा कि जो ऐसा हो रहा है। काफी विरोध वहां पे भी हुआ, लेकिन बात यह है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल जिनको एक मंत्री बनाया हुआ है और जो सदन में बिना सोचे समझे और इतनी गंभीर बात बोल रहे हैं, साला बोल दे रहे हैं पहाड़ वालों को, पहाड़ियों को बोल रहे हैं को वो पहाड़ी नहीं है, राजस्थान से आए हुए लोग हैं या अन्य राज्यों से आए हुए, कौन है यहाँ राजस्थान से, क्या पता है प्रेमचंद्र अग्रवाल को। और इसलिए संपूर्ण जनता में, संपूर्ण प्रदेश में बहुत आक्रोश है। जगह जगह प्रेमचंद्र अग्रवाल का पुतला फूका जा रहा है। और मैं विशेष अपनी तरफ से बोलना चाहता हूं प्रेमचंद्र अग्रवाल को, आप कभी भी हमारे क्षेत्र में, हमारे पहाड़ों की तरफ न आए, वरना आपकी क्या स्थिति होगी वो आप और हम भी नहीं जानते हैं। धन्यवाद। अच्छा, ये एक चीज, कुछ लोग और भी हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि यार ये पहाड़ी समाज को, पूरे समाज को गाली है, जहाँ गाली दे दीजिए। जहाँ हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं वो भी पहाड़ी समाज से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं, हमारे अजीत डोभाल जी हैं वो भी कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए भी ये गाली दी गई है। हाँ सर, सबको दी गई है। मुझे तो लगता है प्रेमचंद्र अग्रवाल को इतनी समझ नहीं है कि पहाड़ी कौन है और कहां तक पहाड़ी है। यूपी भारत देश का सबसे बड़ा राज्य, वहां का जो मुख्यमंत्री है वो हमारे पहाड़ी हैं, चाहे भारत के प्रमुख सलाहकार हो वो पहाड़ी हो, चाहे पहले सीडीएस हो वो पहाड़ी है। पहाड़ियों ने क्या कुछ नहीं किया अपने देश के लिए, आज देश विदेश तक पहाड़ी फैला हुआ है। और निश्चित रूप से और लोगों से भी बात करेंगे। सब नमस्कार भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे, क्या प्रकरण है ये? नमस्कार, सबसे पहले लोकार्पण को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। देखिए, कुंभकर्ण 6 महीने बाद जगता है, लेकिन आज हमारा पहाड़ी भाई, पहाड़ी मातृशक्ति 25 साल बाद जग गई है। देखिए ऋषिकेश में देखिए कितना बड़ा घोटाला हुआ। ये सब अच्छा, मंत्रियों जिनको एक श्लोक पढ़ने नहीं आ रहा है, ऐसे लोगों को बना रखा है आगे मंत्री।
अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ एक और क्षेत्रीय लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ है ये प्रकरण, जिस तरह से आक्रोश लोगों में दिखाई दे रहा है, कि उससे भी बात करेंगे। सबसे पहले नमस्कार जी, आपका स्वागत है लोकार्पण में। क्या कुछ प्रकरण है आज, एक अर्थी के साथ शामिल हो रखे हैं आप, क्या कुछ मामला है ये? साहब, ये सरकार को जनता ने प्रचंड आशीर्वाद दिया, बहुमत दिया, और आज ये हंस रहे हैं कि पहाड़ के नाम पे ये उत्तराखंड बना, और पृथक उत्तराखंड होने के बाद इनको फिर भी शामिल किया गया। सरकार ने इनको लिया, हाथों हाथ ले लिया, और वित्त मंत्रालय बड़े बड़े दायित्व दिए गए हैं इसको, लेकिन इनकी पहाड़ विरोधी मानसिकता जो है साफ झलकती है। ये जो है वर्गीकरण कर रहे पहाड़ी बनाम देशी। और मैं जनता से, पहाड़ी भाई से ये आह्वान करूंगा, जिस व्यक्ति ने भी, मेरे पहाड़ी भाई ने इसको जूते मारने, काले पोतनी है, मेरी तरफ से 11,000 रुपए का पारितोषिक राशि उस व्यक्ति को दी जाएगी। ये देखिए, इसी जुलूस में एक व्यक्ति ऐसे हैं जो 11,000 रुपए का नगद इनाम रख रहे हैं कि क्या कुछ जो प्रकरण हुआ है उसके जो दोषी हैं उनके ऊपर इनाम रखा हुआ है। यहाँ से जो ये शव यात्रा है ये वापिस मार्केट की तरफ पहुंचती जा रही है। तो जोशी जी, एक और चीज पूछना चाहूंगा, जो मंत्री जी ने कहा है कि यहाँ पहाड़ी थोड़ी रहता है, यहाँ तो मध्य प्रदेश, झारखंड, बाहर के लोग रहते हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे उस प्रकरण में? वो मंत्री ने ठीक बोला, यहाँ यूपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के लिए, समस्त भारत भूभाग के समस्त क्षेत्रों के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनके साथ कुत्ते भी तो हैं जो भौंकते हैं। वो कुत्ते जिनको बोलने का, जो रोटी खाते हैं ना, उसी रोटी खिलाने वाले को काटने वाली मानसिकता भी तो है ना साथ में। फर्क ये है समझने का। जी बिल्कुल जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद लोकार्पण से बात करने के लिए। तो चलिए, बने रहे लोकार्पण के साथ। और यहाँ पे हमारे साथ एक और शख्स हैं कि ये भी इस शव यात्रा में शामिल हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ प्रकरण है, क्या जरूरत पड़ी आज एक शव यात्रा के में शामिल होने का, क्या उद्देश्य है इस शव यात्रा का, कि क्यों जरूरत पड़ी है। सबसे पहले जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। ये काफी सोचनीय विषय है कि इनको ये पता ही नहीं है कि 9 नवंबर 2000 में ये राज्य पहाड़ी राज्य घोषित किया गया था, और ये पहाड़ के लिए अलग से बनाया गया है। जो लोग इस भ्रम में हैं कि ये पहाड़ी राज्य नहीं है, उनके माइंड में मैं ये डालना चाहता हूं कि ये पहाड़ी राज्य है, और 2000 में ये हम लोगों की शहादत के द्वारा ये राज्य यहाँ पे हमको मिला था। और जो लोग इस भ्रम में हैं, मैं कहना चाहता हूँ 87% भूभाग उत्तराखंड का पहाड़ का क्षेत्र है, और 13% मैदानी इलाका है, जिसको कि हम हिमालय का तराई भाग भी कह सकते हैं। और जो 13% जिसमें देहरादून हो गया, ऋषिकेश हो गया, और आपका हरिद्वार हो गया। अच्छा, एक चीज और, बोलिए। ये क्षेत्र ये पहाड़ से ही गिरा हुआ है, और ये क्षेत्र भी कहीं न कहीं एक पहाड़ी मैदान है। और जो इस भ्रम में है कि ये पहाड़ी राज्य नहीं है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल पहाड़ी राज्य है, और ये केवल पहाड़ियों के लिए। ये चीज और पूछना चाहता हूँ, आए दिन हमने सोशल मीडिया पे देखा था, बहुत सारा लोगों में आक्रोश था, इस क्षेत्रीय लोगों में हमने देखा था बहुत गुस्सा था, लेकिन आज जब बात आई एक जगह पे इकट्ठा होने की, बहुत कम लोगों संख्या में लोग थे, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये पूरा आक्रोश है, घर घर में आक्रोश है, लेकिन लोग आजकल काम धाम चल रहा है, तो लोग अभी आए नहीं है। लेकिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख लो, प्रत्येक की जो प्रोफाइल है वो चेक कर लो, प्रत्येक जो है इससे आहत है, और प्रेमचंद अग्रवाल का घोर विरोध करता नजर आ रहा है। अच्छा, ये अभी ये शव यात्रा कहाँ तक जाने वाली है, क्या कुछ होने वाला? ये शव यात्रा जो है मेन मार्केट में आज इनका दाह संस्कार किया जाएगा यहाँ पे। अच्छा, हमारे साथ एक और शख्स भी मौजूद है इस शव यात्रा में, उनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ है, क्या उद्देश्य है इस शव यात्रा का। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार जी, मुझे आपके चैनल से बड़ी खुशी हुई है, और मुझे तो ये लग रहा है जो ये प्रेमचंद अग्रवाल ने जो ये शब्द कहे हैं, मैं तो स्वयं ये कहता हूँ कि ये अपने में एक बढ़िया है, कहाँ पता नहीं कहाँ से यहाँ आ रखा है, और हमारे यहाँ का मंत्री बना हुआ है। मुझे तो बड़े शर्म की बात है, ये जो है स्वयं बढ़िया है, ये पहाड़ी तो है नहीं, ये पहाड़ के बारे में क्या सोचेगा, मुझे सबसे बड़ी दुख की बात यह है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद लोकार्पण से बात करने के लिए। आप देखते रहे, क्योंकि अभी ये जो शव यात्रा है ये अभी
फाटा मार्केट में, ये माफ करना, गुप्तकाशी मार्केट में पहुंच चुकी है और एक ऐसी जगह पे इसका दाह संस्कार होगा, कहने में कि जहाँ पे एक काफी कूड़ा का ढेर भी यहाँ पे है। निश्चित रूप से ये एक काफी सवाल प्रश्न चिन्ह खड़े लग रहा है कि इस कूड़े के ढेर में प्रश्न चिन्ह खड़े करता है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जिस जगह पे इनकी अर्थी जलाई जाएगी वो इसी लायक है कि जहाँ कूड़े के ढेर में इनको जलाने के लायक ये है। तो आगे आगे देखते रहिए आप लोकार्पण, क्या कुछ हो पाता है, कितने लोग इकट्ठे हो पाते हैं, क्या कुछ हो पाता है, लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अर्थी जो है ये कूड़े के ढेर में डाल दी चुकी है और बहुत सारे लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ है यहाँ पे। आप देखते ये रहिए लोकार्पण। ये कूड़ा देख रहे हो आप बीच बाजार में, इसी कूड़े के लायक है ये। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, प्रदेश के गद्दारों को, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। देखिए प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद। अभी गली अंगड़ाई है, अभी गली अंगड़ाई है, अभी गली अंगड़ाई है, जाग पहाड़ी हल्ला बोल, हेलो। प्रेमचंद अग्रवाल की 3 दवाई, छोटे चप्पल हार पिटाए, प्रेमचंद अग्रवाल की 3 दवाई, छोटे चप्पल हार पिटाए, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल। सबसे पहले आज ये गुप्तकाशी मार्केट में जितना भी लोग इकट्ठा हुआ है, आप सभी लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये बातों सबूत दीनी कि केदार घाटी में कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं, हम लोगों जमीन अभी भी जिंदा है। और जो आदमी हमारी पहाड़ियत पर सवाल उठा लो, जो आदमी हमारी पहाड़ पे गाड़ी दो, हम कहते हैं बख्शने नहीं। निश्चित रूप से एक बार जोरदार नारा लगा दिया, बोलो जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार। निश्चित रूप से हम लोग केदार घाटी का वासी हैं और हमारा परम कर्तव्य बन कि जो इंसान हमारे केदार घाटी पर, हमारा उत्तराखंड पर आवाज उठा लो, हमारे अपने को साथ मिला। निश्चित रूप से आज ये कार्यक्रम तो लिखो, लेकिन एक बहुत जरूरी है लिखो कि एक संदेश देने कि हम लोग भी जीवित हैं, हम लोग जमीन भी जिंदा हैं। लेकिन जब हम प्यारे ऋषिकेश में छाओड़ा तो रुद्रप्रयाग को जो भाई मिली सुनी का बड़ो दुख हुए, तो बोले कि भाई मिला नहीं लगत कि ये रुद्रप्रयाग में तो जिंदा कि जे तरह से सोशल मीडिया पर लोग रजे का प्योर तो बहुत खुश नहीं होगा प्रेमचंद अग्रवाल तू खंडूड़ी, लेकिन जब आज हम तो एकजुट होड़ पड़ी, एकजुट होने जरूरत पड़ी तो बहुत कम लोग की अर्थी में शामिल थे। आप सोचने की कोशिश करा कि वे प्रेमचंद अग्रवाल से आदमी हो जेल ऋषिकेश में हमारा गढ़वाली भाई में थप्पड़ मारी थे, ते वक्त भी सब लोग चुप हुए, मंत्री जी क्या मोड़ी ठीक से मोड़ी। एक बाद क्या कुछ हुए तो आप सब लोगों ने कि एक बाद क्या प्रकरण हुए तब भी सब लोग चुप रहे। एक बाद अंकिता भंडारी प्रकरण हुए तब अभी ज्यादा हल्ला हुए और तू सभी कारण से कि आज फिर से तो एक कृत्य कर पर एक गाड़ी तौर पर हम कर बोलते ये बीजेपी में बहुत सारे लोग बोलते कि तुम बीजेपी का खिलाफ हो। अरे मैं ये बोल कि ये बीजेपी में तेज नेता कोई नेता यानी जे पहाड़ी का गाड़ी नहीं हो, जे उत्तराखंड का गाड़ी नहीं हो,
तुम चैंपियन इंडिया सो खुलेआम गाली जोड़ो, माँ बहनी गाली जोड़ो। तेवा प्रेमचंद्र अग्रवाल यो समर्थक खुलेआम माँ बहनी गाली जोड़ो, हम तब भी चुप रहे। लेकिन आज समय एकजुट होनो और इनको यो संदेश देना कि भाई हम सयानी से आज अगर हम उन चीज पर आवाज उठे तो निश्चित रूप से भड़का देकर हमारी मात्र शक्ति दे रही है, हमारी बहन बेटी यदि कुछ अनहोनी होनी तो तब करके हम आवाज उठोला, क्योंकि सारू सिस्टम युग बोलू जांच एजेंसी युग की बोली आज तो यो जी वीडियो पर जो सारी उत्तराखंड देगी तो ये वीडियो पर बोली कि मैं साला नहीं बोलूंगी तो सारा उत्तराखंड नहीं बोली, पेपर में झूठ बोलूं, कल के दिन वो कोई अलग कोई घिनौना कृत्य करते बोली ये सब यू की रोल, जांच एजेंसी यू की रोल, मेडिकल यू की रोल, सब कुछ ये सब कुछ बदल देना। के वजह से बहुत जरूरी है हम सब लोग उठे आवाज उठाने, हम सब लोग उठे एकजुट होने, एकमुठ होने और एक सुर में हम क्या बन पड़ो कि हम पहाड़ी छिन और गर्व से बन पड़ो हम पहाड़ी छिन। सो दिन दूर नहीं कि जब हम सब लोग अलग अलग करें, जो आज ते प्रेमचंद्र अग्रवाल बयान में तुम साफ सुनवर की तो उत्तराखंड पे छो नहीं, या तो मध्य प्रदेश में नहीं, और झारखंड में नहीं, सब जगह में नहीं। सो तबे बोलो कि तो पता चल इसकी असमझू बनी सो बिहारी से बनी में ये कार्यक्रम तैयार कर बना था हमारा बीच में कांग्रेस पार्टी गणेश तिवारी जी, आप भी शब्द बोले कि कहीं ना कहीं यू लोगों राजनीति छत छोड़ी दे, एक उत्तराखंड का हित में सामने है। तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी हमारा गणेश तिवारी जी, आप भी शब्द तू लोगों तक जरूर बोला जो अभी तक विषय आज गणेश तिवारी जी। धन्यवाद मंजीत भाई। आज जो हमारे उत्तराखंड के वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, इनकी शव यात्रा में शामिल भाई जो विधायक प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान जी और इस गुप्तकाशी के निवर्तमान प्रधान और अभी वर्तमान में प्रशासक प्रेम सिंह नेगी जी, तमाम व्यापार सभा के लोग, टैक्सी यूनियन के लोग और सामाजिक कार्यकर्ता, मैं सबके नामों की श्रृंखला में न जाके आप लोगों को विदित ही होगा कि हमारे उत्तराखंड के वित्त मंत्री जिस प्रकार से उन्होंने हम पहाड़ियों को गाली देने का काम किया है और गुप्तकाशी के लोग, मैं समझता हूं कि हम सिर्फ 20 लोग यहाँ पे एकत्रित होकर अब जाके काफी लोग इसमें सक्रिय हुए हैं, तो बड़ा दुख होता है। अभी मंजीत भाई ने कहा कि जब हम कल रुद्रप्रयाग में आ रहे थे तो लोग कह रहे थे कि आपके यहाँ लोग सो रहे हैं, जाग भी रखे हैं, तो यही कष्ट होता है क्योंकि हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है कि बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस। मैं यहाँ के उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो आप पॉलिटिक्स से ऊपर भी कभी बातें किया करो। आपके अंदर भाजपा ने ऐसे कूट कूट के रखा हुआ है कि मैं समझता हूं कि आपको अगर भाजपा का कोई आदमी, कोई भाजपा का नुमाइंदा आपसे अगर बोलेगा कि अभी दिन है और आप रात बोल दीजिए, तो मैं समझता हूं कि आप इतनी अंधभक्ति में लीन है कि आप दिन को भी रात बोल देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस समय पहाड़ की पीड़ा है। जिस हिसाब से प्रेमचंद अग्रवाल जी को हमने बार बार मौका दिया है पहाड़ियों ने, अभी इससे पहले देखा होगा प्रेमचंद अग्रवाल की इतनी बड़ी हिम्मत होती है कि वो हमारे गढ़वाल के एक आदमी पे थप्पड़ मारता है और हम लोग देखते रहते हैं। इसीलिए हम बार बार जब हम किसी आदमी को मौका देते हैं और वो अपने आप को सहिंसा समझने बैठ जाता है तो यही नौबत आती है। लोकतंत्र का जो उत्तराखंड में सबसे मंदिर, बड़ा मंदिर कहा जाने वाला है, पवित्र मंदिर, जहां हम चुने हुए लोगों को भेजते हैं और उस लोकतंत्र के मंदिर में किसी भी विधायक की, चाहे मैं पक्ष की बात करो या विपक्ष की भी बात करो, सब मौन बैठे थे। और हमारे कांग्रेस के जो अभी वर्तमान विधायक बद्रीनाथ के बड़े भाई लखपत सिंह बुटौला जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी बड़ी हिम्मत की और आपने ये भी कहा कि मैं पहाड़ की मेरे अंदर पीड़ा है। मैं अगर स्पीकर को उन्होंने कहा, जब स्पीकर ने उनको डांटना शुरू कर दिया कि ये भाषण देने की जगह नहीं है,
मैं स्पीकर महोदय से भी कहना चाहता हूं, अगर विधानसभा भाषण देने की जगह नहीं है तो क्या गाली देने की जगह है विधानसभा? मैं स्पीकर की भी बातों की भी बड़ी आपत्ति दर्ज करता हूं और बड़ी निंदा करता हूं कि एक स्पीकर तो दोनों पक्ष को सुनने के लिए होता है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। लेकिन आपने जो एक पक्षीय जो कार्यवाही की वहां पे आपने कहा वर्तमान विधायकों की आप यहां पे भाषण देने का नहीं है, तो मैं समझता हूं कि स्पीकर जी का कहना था कि विधानसभा में सिर्फ गालियां देने के लिए और वो भी पहाड़ियों के लिए, तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं गुप्तकाशी की सम्रांत जनता से कहना चाहता हूं कि इन लोगों को आप लोगों ने, हम लोगों ने इतना बहुमत दे दिया है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि दो बैल होते हैं, एक हीरा और मोती, और एक बल्द जवन गढ़वली में बात कर दूं मैं, एक बल्द पे इतिहास खवेली अमुन इतिहास खवेली कि सोचो की जो उन्नत जो पैथे रहेगी दूसरों, और यूं तो हम इतिहास बहुत बदली कि ये कुछ नहीं जोखना, ये हमको कीड़े मकोड़े समझने बैठ गए जो जिनको तुमने वोट दे रखा है। मैंने वोट देने वाला इनके लिए कीड़े मकोड़े हो गए, ये कुछ नहीं समझ रहे। अब जब प्रेमचंद अग्रवाल की इतनी बड़ी हिम्मत हो सकती है कि जहां वो रह रहा है, जिस ऋषिकेश में, जिस पहाड़ में वो पैदा हुआ, जहां कह रहा है कि मैं यहीं पैदा हुआ, मैंने उत्तराखंड आंदोलनकारी हूं, मैं सब कुछ यही हूं, और हम लोग उसके बहकाव में आके उसको आज हमने वित्त मंत्री तक बना लिया और वो हम ही में आज जो है सहिंसा हो गया है। तो मैं गुप्तकाशी केदार घाटी की सम्रांत जनता से कहना चाहता हूं कि अभी भी जागो, अभी जागो, अब वक्त है जागने का। ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये डराने धमकाने कई प्रयास करेंगे, और आप लोग कम से कम ये तो देखो कि आपका केदारनाथ से आप बिलोंग करते हैं, आपका तो सब कुछ साक्षात केदारनाथ है, आपके पालनहार भी है, आपके आराध्य भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप अंधभक्त हो रखे। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है किसी के अंदर कि आप बोले कि भैया क्या करो तुम सोनप्रयाग से ऊपर तो तुम खोल नहीं पाए, यह हिम्मत नहीं है किसी के अंदर बोलने की। और हमारे अंदर भी तभी हिम्मत होगी जब आप हमको आसरा देंगे, आप हमारी हिम्मत को बढ़ाएंगे, लेकिन कहां हमारे साथ कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। हम आप लोगों की ताकत है, सब लोगों को। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक है उनको भी वहां पे खड़े होके यहाँ की बातें रखनी चाहिए थी और इसका घोर विरोध करना चाहिए था कि मैं भी पहाड़ से हूं, मैं केदार घाटी से हूं, आपने गलत बोला है। लेकिन मैं इसकी भी निंदा करता हूं और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं, कई वक्त आए हमारे बीच। मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूं जो लोग इस शव यात्रा में शामिल हुए हैं। और निश्चित रूप से अभी तो ये केवल इस समय जो है सब लोग इकट्ठे होने का एक मौका है, लेकिन आगे भी हो सके हमको इससे बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग मुझे लग रहा है वे वाज नहीं आएंगे, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं सबक दिखाने का काम हम लोगों को करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद करता हूं त्रिभुवन भाई का और सब लोगों का जो यहाँ पे आए हैं, सारे मीडिया से जगत से जो लोग आए हैं, आप सब लोगों से, माल जी हो गए, असवाल जी हो गए, मंजीत भाई, सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं माइक मंजीत भाई को देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी। निश्चित रूप से आपने एक राजनीति दलों से उठ के एक संदेश दिया है उन तमाम लोगों को जो अभी अपने घरों में सोए हुए हैं। आप सोचिएगा कुछ साल पहले उत्तराखंड आंदोलन हुआ था और ऐसे ही इस आंदोलन की चिंगारियां उठी थी, कहीं कहीं से सब लोग जागते गए और धीरे धीरे उत्तराखंड आंदोलन किया। आप सोचिएगा बहुत सारे लोगों ने उस उत्तराखंड आंदोलन में शहादत दी नीचे, कि सोचा क्या यही दिन जो हमने शहादत दी नीचे, लोगों ने अपना रोजगार छोड़ी, लोगों ने अपना घर बार छोड़ी और कूद पड़ी उत्तराखंड आंदोलन में कि ताकि हम एक भव्य और सुंदर उत्तराखंड मिल जाओ। लेकिन हम उम्मीद नहीं कर कि जो आज जन उत्तराखंड हमें मिलो तन मिल जाओ, तो हमारू बड़ा था हम इतना गाड़ी जोड़ो। निश्चित रूप से हम सब लोग एकजुट होने पड़ो, एक जगह इकट्ठा होने पड़ो और निश्चित रूप से यू पहाड़ विरोधी के खिलाफ आवाज उठाने पड़े। ये कार्यक्रम ऐसे बढ़ो थे हमारा बीच में स्थानीय व्यवसायी प्रेम सिंह नेगी जी कि आप भी ये कार्यक्रम में शब्द जरूर बताओ कि क्या संदेश है ये कार्यक्रम। नेगी जी। धन्यवाद मंजीत भाई। यहाँ पर चौहान जी हमारे
जिला पंचायत सदस्य तिवारी जी, हमारे प्रधान जोशी जी, जागपाड़ी और अन्य सब लोगों से मैं एक रिपोर्ट मतलब ये मामला में पर्ची खाली हौसली जो हुई हौस ये मामला में जो हुई कि एक बढ़िया अग्रवाल हमारे खुद अग्रवाल कोई वंदन नहीं एक बढ़िया अग्रवाल पता नहीं राजस्थान हो का कोई मध्य प्रदेश हो अब दादा बढ़ियों को हम लोग बुद्धि के पर गए और वित्त मंत्री बड़ी हुई। तो मेरा सब लोगों से एक ये है कि अभी भी क्या अभी भी तुम लोग जो है होश में आओ कि ये लोग जो है हमारे हितैषी नहीं हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से हितैषी नहीं हो सकते हैं। दुई कोड़ी ऊपर है माँ जो तुम केदारनाथ सोन प्याग से खाली मुसलमान बिहारी सिंह को बैठाया हमारा आदमी क्वेश्चन हमारा आदमी तक भी नहीं अरे हमारे आदमी का बना तुम ये कागज लाओ वो कागज लाओ फलाना लाओ फलाना लाओ ये दिखाओ जो क्या बोलो जो डॉक्टर हमारे कहा आदमी थे बोलो मोरी थे ये 31 में ये जुलाई में असो बोलू ते कुनूर को वैल्यू ये बड़ी विडंबना है। हम लोगों को जो है अभी भी अगर होश है तो सोचिए इस सरकार का मैं किसी का भला होने वाला नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं है। हाँ ये जाके जो बड़ा बड़ा व्यापारी वगैरह जो कम होना चाहिए अगर सीधे विरोध बोला तो ईडी सीबीआई जो पहुंच जाली ते दुकानदार का उठाकर रात दिए जब ये इनकी मंशा है। तो मैं अभी भी सब लोगों को ये सजेशन देता हूँ कि अभी भी से क्या और अपनी उस पे चलो नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है। हम लोग आसानी से यकपट भी नहीं लड़ सकता, इस चीज को तुम निश्चित नोट कर लो। अगर बीजेपी सरकार रही तो हम यहाँ पैर भी नहीं रख सकते हैं, ये तो कन्फर्म है। धन्यवाद इसी शब्दों के साथ। धन्यवाद। ये निश्चित रूप से आपने एक संदेश देने की आपा दिल में उत्तराखंड और उत्तराखंड से प्रेम जी और जो आदमी उत्तराखंड का खिलाफ बोलो हम के खिलाफ हो सकते हैं। ये कार्यक्रम तो आखिर बढ़ा था हमारा बीच कृष्णदत्त जोशी जी भी जिन बहुत दूर बढ़ी ये कार्यक्रम में शामिल हुए। निश्चित रूप से आप जितने भी लोग जो अपराधी वो की जरिए का दिल में भी ये उत्तराखंड प्रेम जी और मोहनचालो जोशी जी शब्द सूक्ष्म शब्दों में आप उन तमाम लोगों को एक संदेश दें कि क्या कुछ ये कार्यक्रम के उद्देश्य से हमारा जोशी जी। धन्यवाद चौहान साहब। यहाँ पर उपस्थित घाटे के लाल अति सक्रिय हमारे बीच में उपस्थित चौहान हमारे बीच सम्मानित जिला पंचायत सदस्य बड़े भाई प्रेम सिंह नेगी जी, यहाँ पर हमारे पत्रकार बंधु एवं समस्त गुप्तकाशी की जनता, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हम लोगों ने देखा भाजपा के लिए क्षेत्र में एक लहर दौड़ाई, भाजपा की सरकार बनी, पुनः हमारे यहाँ से भाजपा के लिए हमने विधायक जी को सदन में भेजा और आज जब हमारे विधानसभा में सत्र चलता है तो प्रेमचंद्र नाम का कोई दफल टाइप का लगता नहीं, ये कोई मंत्री है, संसदीय कार्य मंत्री है। इसकी बोली भाषा से तो नहीं लगता किसी गले का लफंगा लुच्चा है जो हमारे पहाड़ के आन बान शान को गरियाता है। हल्ला बोल हल्ला बोल बोल पहाड़ी हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, घर से लेके विधानसभा तक हल्ला बोल हल्ला बोल पहाड़ी हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। और मेरी तरफ से एक छोटी सी घोषणा इनाम राशि की पारितोषिक राशि की है। हमारे उत्तराखंड चाहे किसी भी क्षेत्र जिला किसी भी तहसील से वो व्यक्ति हो जो इसको ज्यादा तो लंबा चौड़ा नहीं लेता मैं, इस पे जो कालिक पोतेगा और जूते से प्रहार करेगा इस पे, उसके लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी इनाम पारितोषिक राशि रहेगी ₹11,000।
पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी विचार पर वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद जोशी जी, आपने निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश क्षेत्र के लोगों को दिया। अभी हमारे साथ एक हमारे युवा शक्ति है, हमारा युवा दल है, हमारे बीच अरविंद सिंह जी हैं। आप भी दो शब्द हमारे क्षेत्रीय उन लोगों के लिए एक संदेश जरूर दें जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जो कहीं ना कहीं से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। एक छोटी सी कोशिश हमारे इस कार्यक्रम के जरिए, एक छोटा सा संदेश हमारा रहा इस कार्यक्रम के जरिए। और निश्चित रूप से जोशी जी ने जो घोषणा की है, ये उत्तराखंडियत की एक पीड़ा है कि 11,000 रुपये का जो इनाम इस जगह के लिए दिया है, कि जिस तरह के हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए गाली दी है, ये एक उत्तराखंडियत आपका दर्द हम समझ सकते हैं। अभी अरविंद सिंह जी, आप सूक्ष्म शब्दों में अपने शब्दों को हमारे लोगों तक पहुंचाएं। जय बाबा केदार, जय बाबा काशी विश्वनाथ। सर्वप्रथम प्रेमचंद्र अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रेमचंद्र अग्रवाल मंत्री, वित्त मंत्री, जिनको मैं बताना चाहता हूं, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड पहाड़ की तर्ज पे ही उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। और प्रेमचंद्र अग्रवाल, जिनको मुझे लगता है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल को बात करने का भी तरीका अभी पता नहीं है, जिसे कहते हैं हाउ टू अप्रोच, बात कैसे की जाए। और इस व्यक्ति को तुमने वित्त मंत्री बना रखा है, वो संपूर्ण हमारे पहाड़ी समाज को गाली दे रहा है कि पहाड़ में राजस्थान, बिहार या यहाँ के लोग हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें बाहर के लोग नहीं हैं? या क्या उत्तराखंड के लोग बाहर नहीं हैं? लेकिन पहाड़ियों को गाली देना एक बहुत बड़ी शर्मनाक और दयनीय बात है। प्रेमचंद्र अग्रवाल, इन्होंने एक इतना बड़ा घिनौना कृत्य किया है, संपूर्ण पहाड़ी समाज को गाली देके हम और पूरे पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में आक्रोश है प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को लेके। मैं प्रेमचंद्र अग्रवाल को कहता हूं कि पहाड़ी बनना इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें अच्छे से पता नहीं है क्या पहाड़ है और क्या है पहाड़ी। कभी आपने इनको जाना नहीं और इनकी भाषा से तो लगता है कि ये बहुत ज्यादा घृणा करते हैं पहाड़ियों से और हमारे पहाड़ से। कभी मौका मिले तो आना पहाड़ में, आपको जरूर बताएंगे। और अपनी केदार घाटी की संपूर्ण जनता से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो कैसी स्थिति आ गई है। कभी बाबा केदारनाथ दिल्ली में चले जाते हैं, कभी प्रेमचंद्र अग्रवाल गाली दे देते हैं, कभी माँ थप्पड़ मार देते हैं। बड़ी दयनीय स्थिति है और आप लोग सोए हुए हैं अभी तक भी। ये पहाड़ी अभी तक भी सोया हुआ है। ये किसी पार्टी या कोई राजनीति वो नहीं है, लेकिन आप अपने अस्तित्व को, अपनी कि हम जिंदा है उसकी मौजूदगी के दिखाने के लिए आप हमेशा तैयार रहो। जो भी है, अगर आप ऐसे सोते रहेंगे, आज गाली मिली है, कल पता नहीं क्या क्या हमको मिलेगा। ज्यादा न कहते हुए मैं लोकार्पण और भाई त्रिभुवन चौहान और उनकी समस्त टीम को तहे दिल से बहुत नमन करता हूं, जो आप निस्वार्थ भाव से आज इस पहाड़ के लिए, इस संपूर्ण उत्तराखंड राज्य के लिए हर जगह मौजूद हैं, हर स्थिति में। जय बाबा केदार। लास्ट बार प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। अब इसके कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माइक थमाना चाहूंगा। इस कार्यक्रम का जो नींव रखी थी बड़े भाई त्रिभुवन चौहान जी ने। निश्चित रूप से आपने जीत हासिल की हो या न की हो, लेकिन आपने इस उत्तराखंड को जगाया है। इस उत्तराखंड के एक हिस्से को आपने बहुत जमीन से जगाया है कि अपनी आवाज उठाइए, अपनी आवाज बुलंद करिए, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो बड़े भाई त्रिभुवन चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत। बोलो बाबा श्री केदारनाथ की, बोलो बाबा केदार की। यो वाकई जरूरत नहीं चाहिए कि जो हम आज करें, पर मैं चाहता हूं हमारा पर मैं चाहता हूं कि हमारे लोग जागरूक
और जागृत कन के वलक आपस में एक दूसरे से यमने सामंजस्य हमने में जोड़ पड़ो। आज उत्तराखंड यमने हाल हुआ कि एक मंत्री हमें कुछ भी बोल रहा है और हम सुन रहे हैं। मिनट लगेगी मैं विचार तो पहले हेलो अल्लाह तो लेके बाबा केदार का ही आशीर्वाद है। भरा नहीं जो भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें प्रदेश का प्यार नहीं। अमन जो बचपन में सोनी स्कूलों में हम हमेशा ये करी, पर वाकई क्या हमने अपने जीवन में सींचित किया है? एक व्यक्ति हमें भरे सदन गाली दे रहा है। क्या उत्तराखंड साले पहाड़ियों के लिए बना है? साले पहाड़ी छिड़म हमारी माताओं बहनों को गाली दी जा रही है सदन में, और 70 के 70 विधायक बोल। अरे कोई तो जूता उठाता मारता उसके थप्पड़ मुंह पे। आज हमारी ऐसी स्थिति हो गई है, यकीन मानिएगा वो दिन दूर नहीं जब ये हमारे सर पर बैठकर नाचेंगे और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। वो दिन दूर नहीं है, यकीन मानिएगा जो मैं बोल रहा हूं। हमें लगता है अरे मैं खुश मैं क्योंकि मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक हूं। तो मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के भी जो हमारे यहां पर भी कार्यकर्ता है, जो हमारे लोग हैं, ये जो बीकेटीसी का अध्यक्ष है ना, वो अभी भारतीय जनता पार्टी के कम से कम रुद्रप्रयाग और हल्द्वानी में अध्यक्ष। ये यहाँ के नेताओं के लिए एक बड़ी शर्मनाक और डूबने वाली बात है। रुद्रप्रयाग घाटी के भाजपा के लिए ऐसे नेता कोई नहीं पैदा हो पा रहा जिसको कि ये बीकेटीसी का अध्यक्ष बना दे, जिसको कि ये ऊंचे पद पर बना दे। तो समझिएगा आपने डंडे झंडे बोझने के अलावा किया क्या? आपके गांवों की हालत वैसी है, आपके हॉस्पिटल्स की हालत वैसी है। मैंने सोचा था, एक वीडियो मैंने बनाया था कि विधानसभा में विधायक हमारी आशा नोटियाल जी को कैसा अपना पक्ष रखना चाहिए। कुछ पॉइंट रखे थे हमने कि आप केदारनाथ यात्रा के बारे में बोलना, आप बात करना हॉस्पिटल्स के बारे में, आप बात करना वो घोड़े खच्चर हमारे जितने भाई हो गए उनकी समस्याओं को लेकर, आप बात करना जो आने वाले टाइम में हमारे जो दुकान लगाएंगे, जिनकी छोटी छोटी दुकान होगी, होटल व्यवसायी होंगे, उनके लिए किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी। पर वो कुछ नहीं किया गया उनसे। 30 सेकंड का प्रश्न पूछा है, 30 सेकंड का। आशा नोटियाल जी ने 30 सेकंड का प्रश्न, और प्रश्न क्या था ये समझिएगा। भाजपा का चरित्र मैं आपको बता रहा हूं। फिर ये बाजार की ही बात थी। मैं त्या दिन उठी बच्चों यूकेसीसी वाला प्रकरण में, और जब मैं नीचे आ रहा था तो उखीमठ हॉस्पिटल के गेट पर मुझे एक व्यक्ति मिले। मैं स्ट्रेचर से उनको लेके गया, जब तक वो ऊपर गए वो मृत हो गए, हम बचा नहीं सके। दूगु गौर छो डूंगर शव आचा से सोचा सी मरी मैं यो गुप्त काशी में आयु, यो गुप्त काशी में भाजपा वाला पटका जाफर ना पटका कि लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी से हारे तुम। यो हमारा चरित्र है। अपने ठेकेदारों को, अपने माई बापों को खुश करने के लिए यहाँ 5-4 लोग पटाखे फोड़ रहे, दिखा रहे हमने बड़ी जीत कर दी। अरे जीत उस परिवार से पूछो जिन्होंने अपना खोया उस दिन। और चल यार। एक और घटना हुई थी कि बुड्ढा जी बोलूं मैं, बुड्ढा जी एक्सपायर हुए थे उस दिन, सभी लोग घाट पे थे। उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हमारे बाजार के ही है, वो मिठाई बांट रहे थे क्योंकि उनका कुछ हुआ था उस दिन। ये मिठाइयां रोक नहीं सकती क्या? यार ये फोटो जाने के लिए रोक नहीं सकते आप? आपके कुछ अंदर एक इंसानियत तो होगी। हमने ये कार्यक्रम ऋषिकेश में किया भाई साहब, वहां भी हमने यही लोगों को बोला जो आज गाली पड़ी है, आप
ऐसे मत समझिएगा। ये जो धमाके हो रहे हैं ना, देख गाड़ी ये मुख्य बाजार का हाल है, जल्दी जाओ। ये मुख्य बाजार के हाल है, देख लो। कितने दिन हो गए विधानसभा यहाँ नगर पंचायत चुनाव के? कहाँ है वो नगर पंचायत अध्यक्ष? कहाँ है वो? ये कूड़ा डाल एलआई हुई देख रही होगी भाई साहब, आप भी तो देते होंगे ये रिपोर्ट कि आज तक ये कूड़ा यही पड़ा हुआ है। वो तो अच्छा हुआ प्रेमचंद अग्रवाल का कि आज उसकी अर्थी जली और कूड़ा जलाया हमने यहाँ। इनकी कथनी करनी में इतना अंतर क्यों है? मुझे लग रहा है वहां पूछा दो आगे जैसे बजे कि यूं तो शायद फर्क नहीं पड़ोलू पर हमने फर्क पड़ोलू साहब। एक अगर नुकसान हो तो नुकसान अपरोची। मैं खाली ये मान के चल रहा हूं, हम लोग जागेंगे कब? पिछली बार 31 जुलाई को आपदा आई, पूरा वॉश आउट हो रखा है ऊपर। मैंने 17 सूत्रीय मांगों के साथ जिला अधिकारी के साथ तकरीबन 1.5 घंटा बैठा मैं। उस 1.5 घंटे में हमने जो बात की उसका सबसे प्रमुख यही था, अगर ये सड़क मार्ग ठीक नहीं हुआ तो यात्रा 10 दिन नहीं चलेगी। 10 दिन जो मर्जी तैयारी कर लो आप। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? अखबारों में चल रहा है इनका प्रचार प्रसार। अरे धरातल में तो काम करो, वो सड़कें तो बनाओ जहां से गाड़ियां जाएंगी। बड़ा प्रैक्टिकल सा है। आज गौरीकुंड में 2 गाड़ियां आपस में पास नहीं हो सकती, कैसे 10-20 हजार लोग पहले दिन जाएंगे? घोड़े खच्चर वाले होंगे वहां, यात्री होंगे वहां। पहले 10 दिन में इनकी हालत खराब हो जाएगी, फिर ये बैरिकेडिंग लगा देंगे ऋषिकेश में। अरे कम से कम यहाँ के मैं ये बोल रहा हूं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, अन्य दल हो, बड़ा बड़ा नेता, अरे कम से कम इस बात पे मुखर होकर एक तो हो जाओ कि पहले सड़क बना लो। यहाँ राजनीति मकसद नहीं है मेरा, कभी भी नहीं रहा, मैं यकीन दिला रहा हूं आपको। आज भी अगर ये पुतला फूका है इसलिए ताकि आम जनता जाग सके, हमारे अंदर वो इंसान जाग सके, हम जिंदा है इसका सबूत दे सको आप कि मैं जिंदा हूं, मैं मरियो नहीं। मेरे मां ने कोई गाली दियोलू, मैं चुप नहीं बैठे। मैं भूली ने कोई गाली दियोलू, मैं चुप नहीं बैठे। और यू तो भी को अभी ऋषिकेश चुनाव के दौरान में यही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, इसका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें ये अपने लड़कों को कह रहा था भीड़ का हिस्सा बनो, भीड़ में जाओ और बेशरम हो जाओ। बेशरम होने का क्या मतलब था? ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए और ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ना कहना, इनका भी सबूत यही है, ये मरे हुए हैं। मुझे इस बात पे बोलने में कोई दो राय नहीं है और कोई संकोच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अगर किसी कार्यकर्ता, किसी नेता, किसी मंत्री के परिवार को किसी को गाली दे दो, इनको फर्क नहीं पड़ता। पर इनके आका को, इनके माई बाप को अगर कुछ बोल दिया तो ये सड़कों पर आ जाए। अपनी नीतियां इतनी खराब कर रखी। अरे इंसान बनो, इंसान जागो। पहाड़ी हम ऐसे वंशज होते थे, 1800 का है हमारा, 700 वर्षों से पुराना इतिहास है पहाड़ियों का। माधो सिंह भंडारी ऐसे लोग हुए हमारे बीच में साहब। ये हमारे भड़देश है, 52 गढ़ होते थे, दक्षिण सिंह। अरे हमें केवल आज दुकान से बाहर नहीं आ पा रहे हम कि हमें सोचना पड़ जाए, अरे यार पता नहीं मेरा कोई बुरा तो नहीं मान जाएगा, मेरा कोई भला तो नहीं मान जाएगा। क्यों? कौन मानने वाला है बुरा या भला? ये व्यापार सभा, ये हमारे लोग, सब हमारे अपने लोग हैं। अगर मैं यहाँ पर खड़ा होकर बात कर सकता हूं, मुझे लगता है हम हर व्यक्ति को बात करनी चाहिए। ये रिक्वेस्ट से भी बोल रहा हूं, अपने लिए तो बहुत बोलना शुरू करो। अरे ये हॉस्पिटल के लिए रोड बन रही है, उसके क्या हाल है अभी दिखाऊंगा मैं आपको। जो ये हॉस्पिटल के लिए रोड बन रही है, सड़क, इसके क्या हाल है ये भी दिखाऊंगा मैं आपको। क्या केवल एक ही आदमी बोलता रहेगा और हम सब सुनते रहेंगे बस? मैं चाहता हूं हम सब लोग बोले, अपने लिए बोले, अपने आने वाले भविष्य के लिए बोले। अमर प्राइमरी स्कूल खत्म होगी, जीआईसी गुप्तकाशी क्या स्कूल होता था कभी? आज हमारे स्कूलों के क्या हाल है?
हमारे गांवों में सड़कों के क्या हाल है, कोई बीमार हो जाता है तो कहां है हमारे पास हॉस्पिटल। ये मैं अपने लिए बोल, क्या मेरे बच्चों का इलाज होना है वहां खाली। बहुत सोचने वाली बात है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये आज जागने का विषय है। हम सबको जागना होगा। आज नहीं जागे तो फिर कल लेट हो जाएगी। बड़ा यन ना बोले अरे मैं लगड़ियां बड़े हुए। सोचो 31 जुलाई को आपदा आई, हमारे 3 इधर रुद्रप्रयाग जिले के हमारे 3 बच्चे, उन्होंने वो अपनी अंतिम सांसें ली उन्होंने गौरीकुंड में। आज तक शासन प्रशासन से उनके घर पर नहीं कोई गया। एक व्यक्ति को मैंने अंदाजे में बोला, मित्र था मेरा वो, मैंने बोला कि कम से कम उसके घर के पड़ोस में रहता है तू, कम से कम चला तो जा। वो फेसबुक के माध्यम से एक टैग लिख रहा है, बड़ी अच्छी बात है आजकल मेरे नाम पर भी क्या राजनीति हो रही है। अरे मूर्ख, वो राजनीति नहीं है। उस परिवार के लिए सद्भावना तो दे दो। आपके पड़ोस के गांव का है वो। ये राजनीति करते करते यहां तक आगे। मैं बस यही चाहता हूं क्षेत्र के जनता से, आप लोग आंखें खोलिए। हमारी कोशिश अब की बार यही रहेगी, ऐसी यात्रा आज तक कभी नहीं हुई होगी। चाहे उसके लिए हमें मरना पड़े, लड़ना पड़े, कटना पड़े, बिल्कुल लड़ते रहेंगे। पर आप सब लोगों का सहयोग चाहिए होगा, मनोबल आप सब लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। खाली धूप में खड़े होकर 2 लोगों के बोलने से नहीं होगा। ये हमारे टैक्सी वाले भाई लोग कैसे व्यापार करेंगे, कैसे ये होटेलियर्स भाई कैसे व्यापार करेंगे। अगर ये बैरिकेडिंग लगनी शुरू हो गई, अब क्या करेंगे मुझे पता है। हमारे घोड़े खच्चर वाले भाई लोग वो कैसे व्यापार करेंगे। चाचा जी अभी बता रहे गौरीकुंड में आदमी जो दबे हुए वो अभी तक नहीं निकाले। मैंने भी दिखाया था वो वीडियो। सोचिए गौरीकुंड में स्नान ही नहीं हो पाएगा इस वर्ष। हमारा एक स्कूल है फाटा में, वहां अस्तबल बना दिया, घोड़े खच्चर रखे हुए, ज्यादा दूर के जाड़ जो दिखण ऊंची। ये दिख रहा है हमारे बाजार में कूड़ा पड़ा हुआ है, बीच बाजार में, और ये कब से पड़ा हुआ है आप लोग सोचो। चुनाव के दौरान भी ये यही पड़ा हुआ था, अब तो जिला पंचायत बन गई, अब भी ये यही पड़ा हुआ है। तो हम कर क्या रहे हैं, सॉरी नगर पंचायत। भाई साहब को बुरा लग रहा है, फिर से जिला पंचायत वालों को बोलने लगे। चलो मैं जिला पंचायत भी करे, मैं बोलूं सब एक हुए तो करा ना। अरे जरूरी क्या है देखना कि ये भाजपा का है या कांग्रेस का है। आज मैंने भाई साहब को एक फोन किया, भाई साहब ने तुरंत बोला हाँ मैं भी आ रहा हूं। मैंने तो नहीं सोचा ये कांग्रेस से है या मैं निर्दलीय हूं या कैसे। मैंने तो भाजपा के भी 2-3 कार्यकर्ताओं को फोन किया था, मैंने कहा भाई साहब आ जाओ। एक व्यक्ति ने गाली दी हमारी मां बहन को, वो सुनने के। तो सोचिएगा अंग्रेज आकर चले गए, ये भाजपा का नया सरकार नई सरकार चल रही है जिसमें ये सब हो रहा। आंखें खोलिएगा। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, पर मैं विष्णुदत्त जोशी जी ने जो बात बोली है बड़ी अक्षरशः मुझे समझ आती है कि जो भी व्यक्ति, अपन 11 बोले हम 21,000 बोला, पूरे उत्तराखंड में कोई व्यक्ति अगर प्रेमचंद्र अग्रवाल को कालिक पोते और जूते मारे, उसको 21,000 रुपए का इनाम दिया जाए। जूते मारो ऐसे गद्दारों को, और ये मारना चाहिए था। एक और प्रकरण इसी पर मुझे याद आता है, जो हमारी अध्यक्ष रितु खंडूरी मैडम, खंडूरी जी का क्या नाम था, वो जब खंडूरी जी जब संसद में बोलते थे तो हमेशा पहाड़, पहाड़ियत और पहाड़ का दर्द उन्होंने देखा, बयां भी किया और कहा कि क्यों जरूरी है हमारा पहाड़ी राज्य। और उनकी बिटिया कल बोलती है ए चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, यहाँ राजनीति नहीं हो सकती। तो यहाँ गाली दी जा सकती है क्या? विरासत तो अलग चीज है। हमारे लोगों को विरासत में भी नहीं कुछ मिलने वाला, ये आप लिख के ले लो। जिन लोगों को लग रहा था कि बीकेटीसी का अब हम यहाँ अध्यक्ष बनने वाले हैं, वो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, वो भी पद जाने वाला है। आज आपके पास मौका है सुधरने का, सुधर जाए और जनता के साथ चले, एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़े, तब जाके शायद क्षेत्र का कुछ हित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और
ये अंतिम एक चेतावनी भी है कि ये पुतला फूका है तो रुकेंगे नहीं यहाँ पर। अभी एक पुतला अगस्त मुनि में फूकेंगे, एक चोपता में फूकेंगे, और उसके बाद आज पूरे दिन में 101 पुतले फूकने हैं इसके। ये ऐसा एक प्राणी, रावण को 10 बार मारा गया था, इसे हर दिन हर तिल मारा जाएगा जब तक कि धामी सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती। केवल एक ही मांग है हमारी, इसको निष्कासित किया जाए पद से, इसकी विधायक इसका पद छीना जाए और इसको निष्कासित किया जाए सदन से। बस यही मांग है, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई माफी नहीं मांगी है इसने और ना ये मांगेगा, और अगर मांगेगा भी कोई फर्क नहीं, केवल निष्कासन ही एक सोल्यूशन। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद चौहान जी, और इसी के साथ इस कार्यक्रम और बहुत बहुत धन्यवाद उन तमाम लोगों का जिन्होंने यहाँ पर इस वक्तव्य को सुना और के लिए एकजुट हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।